जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। बेसिकली हम जानते हैं कि जब हमारे पास एटम्स होते हैं और वो आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो आपका एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मास क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो दैट मीन्स उनके एटॉमिक मास क्या है, फिक्स है। बट हमें कंडीशन क्या देखनी है, हमें एटम्स के एटॉमिक मास की बात नहीं करनी, हमें किसकी बात करनी है कि मॉलिक्यूलर मास की बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करें कि जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूल्स है H2O, यहाँ पर आपके पास है CH4, NH3, मेनी हो सकते हैं आपके पास। इनका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, जब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट रीड करते हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मोल कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट होता है, मोल कॉन्सेप्ट होता है। दैट मीन्स मोल कॉन्सेप्ट हमें आएगा तभी हम, हमारे पास कोई भी कंपाउंड्स है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, उसका कितना हम लीटर में ले रहे हैं, कितना ग्राम में ले रहे हैं, सारे कैलकुलेशन तभी हम कर सकते हैं। तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट हमें क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम मोल इक्वल टू देखते हैं क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करते हैं, कैसे हम मॉलिक्यूलर मास को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इनका कैसे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफिनीशन। दैट मीन्स कि मॉलिक्यूलर मास अगर आपको डिफाइन करना हो, बताना हो कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो कैसे आप डिफाइन करेंगे। और उसके बाद हम कई एग्जांपल्स की बात करने वाले हैं। तो आइए डिफिनीशन देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल्स है, उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके सभी के एटॉमिक मास को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। वही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगी। वेरी सिंपल वे, हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो यहां पे जैसे हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, मेथेन ले रखा है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास अमोनिया है। सम अदर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। आइए हम बात करते हैं इनके मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देन जैसे हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। यहां पे देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 2 है, और ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो ऑलरेडी जैसा अभी मैंने पहले बोला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर हम बात करें तो उनके एटॉमिक मास की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। दैट मींस कोई भी, चाहे आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास राइट करना है और सम कर देना है। सम करने पर हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, तो हम क्या करेंगे 2। और वाटर में आपका जो हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस यहाँ बीच में साइन आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, सम करना है। हमें क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 18U हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 18U हो जाएगा। ऐसे हम अदर एग्जांपल्स की बात करते हैं, अदर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो इन केस हमारे पास क्या है, NH3, क्या है, NH3, ये हमारा क्या है, अमोनिया। इसका अगर हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे क्या देखेंगे, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है आपका, 14 होता है। नाइट्रोजन का
एटॉमिक मास 14 U होता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें सम करना है। क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस का साइन, और उसके बाद कितने हाइड्रोजन हमारे पास है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा, 3 × 1, क्या करेंगे, 3 × 1 करेंगे। और उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 17U। यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, 17U मिल जाएगी। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, U आपका होता है यूनिफाइड मास। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन केस आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम उन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जो मोस्ट फेवरेबल यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं CO2। तो CO2 का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है। तो राइट करेंगे 12 प्लस, यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, 2 × अब हम देखेंगे एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है। तो 1 ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। और जब इसे आप ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 44U। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 44U होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर एग्जांपल्स। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, मेथेन CH4। हमारे पास क्या है, मेथेन CH4। अगर इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है हमारे पास। तो क्या करेंगे, 4 × एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, 1 हो जाएगा। और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 16U। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 16U। आइए कुछ बड़े कंपाउंड्स की बात करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इन केस अगर आपके पास है C6H12O6, दैट मीन्स ये आपका कंपाउंड कौन सा है, ग्लूकोज है। कौन सा कंपाउंड है, ग्लूकोज है। अगर इसका हमें क्या करना हो, मॉलिक्यूलर मास आइडेंटिफाई करना हो, तो यहां पर देखेंगे कार्बन एटम्स कितने हैं, 6 हैं। हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 12 हैं। ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 6 है। तो हमें क्या करना होगा, जितने एटम्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उनके एटॉमिक मास से। तो यहाँ पर कार्बन 6 है तो आपका हो जाएगा 6 × और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पर कुछ जो जनरल एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स आप ज्यादा यूज करते हैं उनका एटॉमिक मास हम बता देते हैं। जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1U होता है। अभी हम नाइट्रोजन की बात कर रहे थे, नाइट्रोजन आपका 14U होता है। कार्बन आपके पास है तो कार्बन का एटॉमिक मास 12U होता है। ऑक्सीजन आपके पास है तो इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 16U होता है। दैट मीन्स कोई भी जो भी आपके पास सिंपल मिल रहे हैं, अगर उनकी हम बात करें तो एटॉमिक मास यहाँ पर नियर अबाउट हमने उन एलिमेंट्स को मेंशन कर दिया है जो हमने एग्जांपल्स में लिया है। साथ में अगर हम बात करें तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटॉमिक मास क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C6। तो इसका मतलब कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6 हैं। और यहाँ पर एक कार्बन एटम्स की अगर हम बात करें तो एक कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 12 होता है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। तो क्या राइट करेंगे हम, 12। और एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो क्या कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद देखते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, +6 × और 1 ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो कितना होता है, 16U होता है। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कंप्लीट जब आप इसे करेंगे, दैट मीन्स ऐड करेंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, 180U। 180U। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स है तो उस मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स हैं हम क्या करेंगे, उन एटम के एटॉमिक मास को सम कर देंगे। और सम करने पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या
क्या हो जाएगी, हमारी मॉलिक्यूलर मास हो जाएगी। आइए एक सिंपल एग्जांपल, दैट मींस अगर हमारे पास क्या H2O2, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, अगर इसका हमें एटॉमिक मास राइट करना हो तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, तो क्या करेंगे 2 इंटू 1, बिकॉज हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1 होता है, प्लस यहां पर हमारे पास क्या है ऑक्सीजन 2 एटम्स है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 34U। दैट मीन्स ये क्या 34U क्या हो गया आपका H2O2 का मॉलिक्यूलर मास। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो वहां पर फार्मूला मास क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट मीन्स केमिस्ट्री के मेनी लिंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। और साथ में आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे केमिस्ट्री की अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।